वचन से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 7 वचन से देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेला के साथ सामरिया में गया और यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ चलते चलते वो थक गया, और जब थक गया तो एक कुएं के पास जाकर के बैठ गया, और चेला लोग जो है वो नगर से भोजन मोल लेने के लिए गया, और यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठ गया, और उस कुएं के पास एक सामरी स्त्री जल भरने पानी भरने को आई। हालेलुया। जब वो पानी भरने के लिए सामरी स्त्री आई तो यीशु मसीह कहता है कि हे सामरी, तू मुझे पानी पिला। हालेलुया। तू मुझे जल दे। तब वो सामरी स्त्री क्या कहती है, सुनेंगे। हाँ, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हाँ, क्योंकि यहूदियों और समारियों में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया। तब वो सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी है और हम सामरी है। कहता है कि तू यहूदी होकर के मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। इसका मतलब है कि उस समय भी यहूदी और सामरी में छुआछूत का भेदभाव था। आज कई लोग आज इस समय में ही आज छुआछूत का भेदभाव रखते हैं। किसी के हाथ से पानी नहीं पीते, किसी के हाथ से खाना नहीं खाते। तो वो सामरी स्त्री और पहले से जानता था कि यहूदी लोग सामरी से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, और सामरी से कोई यहूदी पानी नहीं पीता है। ये बात जो है वो सामरी स्त्री जानती थी, इसीलिए वो सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर के मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि मुझसे पानी कौन मांग रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला। बस कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, ये जानती कि कौन है जो मुझसे पानी मांग रहा है। हो सकता है यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई यहूदी सामरी से घृणा रखता होगा, उसके हाथ से पानी नहीं पीता होगा, लेकिन तू इस बात को जानती कि कौन व्यक्ति है, कौन है जो मुझसे पानी मांग रहा है। हालेलुया। कहता है कि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन है जो मुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू ये जानती कि कौन है ये व्यक्ति जो मुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, और तू मुझसे मांगती तो हाँ, और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। कि जो तुझसे मांग रहा है वो तुम्हें जीवन का जल देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जिसे पी करके कभी प्यासा न होती है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, हाँ, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हालेलुया।
वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास तो न रस्सी है न बाल्टी है और कुआं भी गहरा है, तू कैसे पानी निकालेगा कुआं से? क्योंकि यह कुएं गहरी है और इस गहरी कुएं से पानी निकालने के लिए तो रस्सी बाल्टी की जरूरत है और तेरे पास नहीं है, तू जल कहां से लेता? हालेलुया। यीशु मसीह उस जल की बात नहीं कर रहा था जिस जल के बारे में वो औरत समझ रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन के जल की बातें कर रहा था, वैसे जल की बातें कर रहा था जिसे पीकर कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जो जल तू देती है, कहता है उस जल को पी करके मनुष्य फिर से प्यासा होगा, लेकिन मैं जो जल देता हूँ उसे पी करके फिर प्यासा नहीं होगा। कहता है जो मैं जल देता हूँ उसके अंदर में एक सोता बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बन जाता है? सोता बन जाती है। हालेलुया। और वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोग पल भर की खुशी को खोजते हैं, थोड़ी सी आनंद को खोजते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि यीशु मसीह मुझे कितना बड़ा खुशी देता है, कितना बड़ा आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए खुशी नहीं देता है, वो अनंत काल तक के लिए खुशी देता है। हालेलुया। वो अनंत काल तक के लिए प्यास बुझाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं जो जल देता हूँ उस जल को पी करके कभी प्यासा नहीं होता, उसके अंदर में एक सोता बन जाती है। हालेलुया। जो अनंत काल तक उसके अंदर में उमड़ते रहता है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब संसार की ओर से खुशी आएगी वो पल भर की होगी, लेकिन जो खुशी, जो आनंद, जो शांति परमेश्वर की ओर से आती है, कहता है वो खुशी, वो मुस्कुराहट, वो आनंद लगातार और हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप किस तरह का खुशी चाहते हैं? आप किस खुशी की खोज में है? क्या आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल की खुशी में है खोज कर रहे हैं, या अनंत काल की खुशी को खोज कर रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनंत काल की खुशी, अनंत काल की पानी, जल वो यीशु मसीह देता है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल तक के लिए आनंद परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। हो सकता है कि संसार का वस्तुएं, संसार की चीजें, संसार के लोग आपको पल भर के लिए खुशी दे रहे होंगे। पल भर के लिए 1000 रुपया आपको दिए, आप खुश हो गए। आपको कोई थोड़ी सी वस्तु दे दिया, आप खुश हो गए। आपको थोड़ा हेल्प कर दिया, आप खुश हो गए। लेकिन वो पल भर के लिए, आप पल भर के लिए खुशी तो चोरी करने के बाद भी आ जाती है। यदि किसी को मोबाइल चोरी कर लिया, थोड़ा समय के लिए खुशी आ गया, आगे कि नहीं? किसी का कोई वस्तु छीन लिया, थोड़ा खुशी आ गया। किसी को लड़ाई झगड़ा में मारा पीटा, माथे फोड़ दिया,
और तो वो माथा जो फोड़ देता है, जिसको जो पिटता है उसको पल भर के लिए खुशी हो जाती है, उसको मार कर आए हैं, उसके माथा फोड़ दिए, उसके सामान चोरी कर लिए, उसके फसल को नष्ट कर दिए। कहता है कि वो पाप भी कभी कभी थोड़ा समय के लिए, पल भर के लिए शांति देता है, पल भर के लिए प्यास बुझाता है, लेकिन यीशु मसीह आपको पल भर के लिए प्यास बुझाने के लिए नहीं आया है, वो अनंत काल तक के लिए प्यास बुझाने के लिए आया है। यीशु मसीह का जल, यीशु मसीह का जो जल है वो एक सोता बन जाता है, जो अनंत काल तक के लिए उसके हृदय में, उसके अंदर वो मरते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह का जल चाहिए? चाहिए। हालेलुया। जब इधर हाथ उठाए ना तो इधर कैमरा करना, बात समझ आए? जब इधर हाथ उठाए ना तो इधर कैमरा क्या करना? हालेलुया, ताकि लोग देखे कि हाँ कितने। हाँ, 15 वचन पढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, हाँ, ताकि मैं प्यासी न हूँ हाँ, और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। वो सामरी स्त्री, उसके अंदर में कुछ हलचल हो रहा है, वो कुछ सोच रही है, कह कि ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह से बातें कर रहा है। वो सामरी स्त्री कहता है, हे प्रभु, जो जिस जल की तू बातें करता है वो जल मुझे भी दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और इतने दूर से, गांव से तथा नगर से इस जगह पर पानी भरने को नहीं आऊं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो जीवन का जल इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। आज कई लोग आते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, यीशु मसीह मुझे बेटा दे दे, यीशु मसीह मेरी बेटी दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे जमीन दे दे, मुझे शांति दे दे, मुझे बिजनेस दे दे, मुझे एक अच्छा परिवार दे दे। सब लोग मांगते हैं। जैसे ये सामरी स्त्री कहती है कि हे प्रभु, वो जल जिसकी बात तू करता है मुझे भी दे, ताकि मैं फिर से प्यासा ना होऊं और इतने दूर जल भरने के लिए ना। आज बहुत सारे संसार के लोग आज यीशु मसीह से कहते हैं, जैसे सामरी स्त्री मांगती है वैसे ही वो प्रभु से मांगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तू मुझे चंगा कर दे, मुझे शांति दे दे, मुझे बेटे दे दे, मुझे बेटी दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बिजनेस दे दे। आज भी वो मांगते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को इतना आसानी से वो जीवन का जल देने वाला नहीं था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहता है कि हे यीशु, हे प्रभु, वो जल, जीवन का जल जिसकी बात तू करता है तू मुझे भी दे, तब यीशु मसीह क्या कहता उस सामरी स्त्री से, जा पहले अपना पति को बुला ला। हालेलुया। किसको बुला ला? अपने पति को बुला ला। इसका मतलब है कि यीशु मसीह पहले से कुछ बात जान रहा है। वो स्त्री कहता है कि हे प्रभु, मेरा पति नहीं है। तब यीशु मसीह कहता है कि तू सच बोलती है, तू सही कहती है कि मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि तू 5 पति कर चुका। कितना? 5 पति कर चुकी और तेरा एक भी पति नहीं है, और तू जिसके पास अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जीवन का जल देगा, आपको भी छुटकारा देगा, शांति देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, पर एक शर्त है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है कि जा अपने पति को पहले बुला ला। वो स्त्री कहती है कि मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह से कहता है तू सही कहती है कि तेरा पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है लेकिन तेरा कोई पति नहीं है। और कहता है कि तू अभी जिसके घर में रहता है वो भी तेरा पति नहीं है। इसका मतलब है कि वो नाजायजी ढंग से उसके घर में रह रही थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसको समझाना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि जहां तू शांति ढूंढ रही है, जिसमें शांति ढूंढ रही है उसमें शांति नहीं है। जो तू कर रही है उसमें अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया। वो पाप है। जिस घर में तू रह रही है वो कानूनन रूप से सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कानूनन रूप से सही कौन होता है? जिससे शादी होती है। सही बात है कि नहीं? यदि बिना शादी के कोई लड़का लड़की साथ रहता है तो सही है? नहीं है। लेकिन शादी हो जाने के बाद सही है। सही है कि नहीं है? यदि कोई स्त्री पुरुष एक साथ है और उसकी शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब वो सही नहीं है। हालेलुया। तो जिसके घर में वो सामरी स्त्री रह रही थी उसका पति नहीं था, उसका शादी नहीं हुआ था। वो 5 पति कर चुकी थी लेकिन जिसके घर में वो रह रही थी उसका पति नहीं था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह कहता है कि तू जिसके घर में रहती है वो भी तेरा पति नहीं है, हालेलुया, वो औरत जो है बड़ा अचंभित होने लगती है। वो सोचने लगती है कि ये कौन है जो मैंने जो जीवन में किया ये सब कुछ बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 22 में पढ़ेंगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसमें। तब स्त्री अपना हाँ, घड़ा छोड़कर नगर के चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसे कहता है कि तू जिसके घर में है वो तेरा पति नहीं है, तो वो औरत बहुत अचंभित होने लगी। वो सोचने लगी कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझसे बातें कर रहा है और मैंने जो जीवन में किया है वो सब कुछ ये बता रहा है। और वो अंदर से खुश होती है, आनंदित होती है और वो घड़ा को उसी कुएं पर छोड़ करके और वो अपने गांव में नगर में चली जाती है और गांव में गली गली बातें फैला देती है और कहने लगता है कि एक व्यक्ति कुएं के पास जब मैं पानी भरने के लिए गया तो एक व्यक्ति आया, जो मैंने किया वो सब कुछ बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। पता है कि जो मैंने किया है वो बुराई पाप किया है, इसका मतलब उसके नगर गांव के लोग सब जानते थे कि ये औरत कैसी है। हालेलुया। और वो करिए कि जो मैंने किया है उसने सब कुछ बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब नगर के लोग, गांव के लोग यीशु मसीह से मिलने को दौड़े चले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आकर के यीशु मसीह की बातें को सुनते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। लोग यीशु मसीह को अपने गांव में अपने यहाँ ठहरने को कहता है और यीशु मसीह वहां पर 2 दिन और ठहर जाते हैं। हालेलुया। और कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई पाप बुराई बना हुआ है तो आप उसे त्याग करें। वो जीवन का जल, वो शांति, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो आशीष ऐसे मिलने वाले नहीं है। यीशु मसीह उस जीवन का जल उस सामरी स्त्री को ऐसे नहीं दे दिया। पहले उसकी सुधार की बातें बोली, उसके अंदर में सुधार किया, उसको महसूस कराया कि तू जो कर रही है
वो सही नहीं है। हालेलुया। आज यीशु मसीह सबको आशीष देना चाहता है। उस सामरी स्त्री को जो 5 पति कर चुकी, उसको आशीष देना चाहता है, तो वो आपको भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं ये नरक चला जाएगा, वो नरक चला जाएगा, व्यभिचार करने वाली नरक चला जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही बात है कि व्यभिचार करने वाली, पाप करने वाली नरक चली जाएगी, लेकिन यदि वो पाप करने के बाद यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके, तो मैं बताता हूँ कि वो नरक जाने से बच जाएगा। लेकिन जो अपने आप को पापी नहीं कहता, अपने आप को धर्मी बनाता और वो पश्चाताप नहीं करता पाप बुराई से, वो नरक चले जाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको पहले कहता है कि जिस में आप लिप्त हैं, आप पेड़ों पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो ईश्वर है ही नहीं उसको अपना ईश्वर बना रहे हैं, अपना प्रभु बना रहे हैं, जिसमें शांति नहीं है, चोरी, हत्या, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़ा में शांति नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, और उसमें अनंत जीवन खोज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज मेरे अंदर से होकर के आपसे कहता है कि जिस में बुराई में तू पड़ा है उसे छोड़ दे। हालेलुया। चाहे वो नशा क्यों नहीं है, चाहे वो व्यभिचार क्यों नहीं है, वो छोड़ दे। मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, प्रेरित तो 3 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। 1 वचन से 8 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित तो 3 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। जो जिसकी चंगाई कैसे मिलती है, कैसे वो चंगा होता है, जिसके बारे में सुनेंगे। यदि आप भी उस तरह से विश्वास करेंगे, अपना प्यास दिखाएंगे चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, तो वो आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। आप पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। कहते हैं पतरस और यूहन्ना तीसरे पहाड़ मंदिर में, मंदिर का मतलब वो नहीं है जिसको आप समझते हैं, मतलब प्रार्थना वाले स्थान पर, प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, और उस मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाती है एक लंगड़े भिखारी को प्रतिदिन लोग उठा करके वहाँ पहुँचा देते थे, ताकि मंदिर में जाने वाले को, आने जाने वाले लोगों से क्या मांगे? भीख मांगे। हालेलुया। और वो भिखारी जो लंगड़ा था, कहता है वो पतरस और यूहन्ना को देख करके उसे कुछ पाने की आशा से उसकी ओर हाथ फैलाया, उसने कि इसलिए हाथ फैलाया कि पतरस यूहन्ना मुझे कुछ दे। हालेलुया। तब आगे क्या होता है आप पढ़ेंगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर देख कर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। बस। हालेलुया। जब उस लंगड़े भिखारी को पतरस और यूहन्ना देखा, तब पतरस कहता है उस लंगड़े भिखारी से, मेरी ओर देख। किधर देख? मेरी ओर देख। आज पतरस और यूहन्ना नहीं कह रहा है आपसे कि मेरी ओर देख, यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी ओर देख। हालेलुया। वो पतरस यूहन्ना भी ये चाह रहा था कि ये यीशु की ओर ताके। हालेलुया। क्योंकि चंगाई देने वाला कौन है?
यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से कहता है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो गूंगा है, चाहे वो बहरा है, चाहे वो किसी भी बीमारियों में पड़ा क्यों नहीं है, हर एक व्यक्ति से यीशु मसीह कहता है मेरी ओर देख। जैसे यूहन्ना और पतरस कहता है कि मेरी ओर देख, आज यीशु मसीह आपसे कहता है कि मेरी ओर देख। हालेलुया। आप कितने लोग यीशु मसीह की ओर देखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आप तैयार हैं यीशु मसीह की ओर देखने के लिए? क्या यीशु मसीह की सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। पतरस कहता है उस लंगड़े भिखारी से कि मेरी ओर देख। और जब उसको उस लंगड़े भिखारी को लगता है कि पतरस मुझे कुछ देगा और उसे कुछ पाने की लालसा से अपने हाथ फैलाता है और पतरस उसकी अंदर भिखारी से आंख मिलाता है और कहता है कि सुन, मेरे पास तो तुझे देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि मुझसे कोई व्यक्ति कह देगा कि पास्टर जी मुझे 1 लाख रुपया की जरूरत है, आप देंगे? तो हम कहाँ से देंगे? मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मैं कोई नौकरी करता हूँ नहीं है? लेकिन मेरे पास क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। मैं उसको 1 लाख रुपया तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि नहीं? हालेलुया। पतरस कहता है कि मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है, कहता है मेरे पास यीशु मसीह की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है हाँ, पढ़ेंगे आगे। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता। हालेलुया। पतरस कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है बताने के लिए। कहता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। और कहता है यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसके हाथ पकड़ के खड़ा किया, उसके घुटनों में बल आ गया और वो चलने लगा। हालेलुया। और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लंगड़े भिखारी को क्या चीज की जरूरत था? वो क्यों भीख मांग रहा था? इसीलिए कि उसके पैर नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो भीख मांग रहा था। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि इस लंगड़े भिखारी को क्या चीज की आवश्यकता है। वो जानता था कि इसको पैर की आवश्यकता है। हालेलुया। जानता है कि नहीं? और उसको पैर मिल गया। हालेलुया। और चलने फिरने लगा, उछलने लगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पतरस और यूहन्ना भी उसको सोना चांदी देता या पैसे देता, तब उसका भीख मांगना कभी बंद नहीं होता। सही बात है कि नहीं? लेकिन उस लंगड़े भिखारी को वो मिला जो उसकी जरूरत थी। हालेलुया। सचमुच में उस लंगड़े भिखारी को पैर की जरूरत था, जो यीशु मसीह जानता था और उसे पैर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, कई लोग ये समझते हैं कि शायद मेरे बारे में यीशु मसीह को पता नहीं है, यीशु मसीह नहीं जानता है और मुझे देगा या नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच से यीशु मसीह बढ़कर देने वाला है। आपके सोच से पहले यीशु मसीह का सोच है आपके लिए। हालेलुया।
हालेलुया। वो लंगड़ा भिखारी पैसे मांग रहा था, कुछ वस्तुएं मांग रहा था, खाने पीने की वस्तुएं मांग रहा था, लेकिन यीशु मसीह उससे बढ़कर देने वाला था। हालेलुया, उससे बढ़कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप एक घर मांग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको 2 घर देना चाहता होगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप एक बेटे मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको 2 बेटे देना चाहता होगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार भी करना होगा। हालेलुया। आप चाहते होंगे कि एक मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे घराना चंगा हो जाए। हालेलुया। लगता होगा कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर आपके पूरा घराना को उधार देना चाहता होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो सोचते हैं परमेश्वर उतना ही नहीं सोचता है, आपसे वो ज्यादा सोचता है। हालेलुया। वो आपके सोच से वो ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आप यदि यीशु मसीह की ओर विश्वास से हाथ फैलाएंगे तो वो आपको भरपूरी से देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु की ओर हाथ फैलाएंगे, वो आपको देगा। हालेलुया। आज संसार के लोग क्या करते हैं? प्रभु के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, प्रभु से नहीं मांगते, वो अपने पड़ोसन से मांगते हैं, परिवारों से, रिश्तेदारों से मांगते हैं, कभी से कभी उससे मांगते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले प्रभु से मांगना सीखे। हालेलुया। यदि आप प्रभु से मांगेंगे तो आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा, आपके लिए कहीं न कहीं से व्यवस्था कर देगा। चाहे आपको रिश्तेदारों के द्वारा व्यवस्था कर दे, आपके भाइयों के द्वारा व्यवस्था कर दे, आपके जान पहचान के लोगों के द्वारा व्यवस्था कर दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कब? जब आप अपना हाथ किसकी ओर फैलाएंगे? परमेश्वर की ओर फैलाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो संसार की ओर अपना हाथ फैलाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तूने मुझे नहीं दिया, कैसे देगा? आप जब यीशु मसीह की ओर हाथ नहीं फैलाए तो यीशु मसीह कैसे देगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को किसके सम्मुख जाना चाहिए, किसके सम्मुख हाथ फैलाना चाहिए। हालेलुया। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? किसके पास? प्रभु के पास। इसका मतलब कई लोग सोचते हैं कि पास्टर जी अब कोई व्यक्ति के माथा फूट जाएगा तो टांका दिलाने के लिए चर्च में जाएंगे? नहीं, आप चर्च नहीं लेके आ सकते हैं तो आप खुद घर पर प्रार्थना करके हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला तू ही है। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर भी तेरी ओर से ठहराया हुआ है, डॉक्टरों को भी बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, ताकि मेरे बेटा को अच्छी तरह से इलाज कर सके। हालेलुया। मेरी बेटे की, मेरे बेटे की, मेरे पति की, मेरी पत्नी की चंगाई के लिए आशा पूरा पूरा तुझ पर है। हालेलुया। आप ऐसे कहा करके, ऐसे प्रार्थना करके आप डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए ले जा सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आवश्यक है। भला चंगा कोई डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो बीमार है। हालेलुया। तो डॉक्टर भी जो है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। हालेलुया। इसलिए डॉक्टरों की सहायता लेना यह बुद्धिमानी तरीका है, लेकिन चंगा तो केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते कि ये तो यीशु मसीह थोड़ी ना चंगा कर दिया, ये तो इलाज करवाया तो चंगा हो गया, ये तो उस डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर के पास गया, वहां से दवा खाया तो ठीक हो गया। आपने गवाही क्या सुना कि 5 साल से बच्चा नहीं था, बार बार गर्भ खराब हो रहा था, लेकिन जब वो एक बार प्रार्थना में आई, एक ही बार जब उसके लिए प्रार्थना किया और वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। जिसके 9-7 साल से बच्चा नहीं था, उसके आपने सुना तो 7 साल में बंदी किधर गई? किधर गई? भी जो 7 साल से बच्चा जिसको नहीं था, गर्भवती है, कहाँ गई? खड़े जाओ, बताओ कहाँ इलाज नहीं करवाई? 7 साल में ये पूरी जगह पर घूम गई होगी नहीं? बाबाओं के पास, डॉक्टरों के पास कितना डॉक्टर चेंज कर दिया होगा, कितना बाबा चेंज कर दिया होगा, कितना दल इधर उधर करवा लिया होगा, करवाइए कि नहीं?
क्या क्या बोल रही है? बहुत ज्यादा करवाइए। मैं जानता हूँ ना कि जिसको शादी के बाद 1 साल तक बच्चा नहीं ठहरा तो वो फिर शुरू कर देते हैं झाड़ फूक करवाना, इधर उधर इलाज करवाना। सही बात है कि नहीं? कितने साल 7 साल में कहाँ नहीं किया। लेकिन यहाँ ये बहुत नई है, और कुछ ही दिन पहले आई है और आज ये गर्भवती है। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? यदि कोई कहता है कि इलाज करवाने से हुआ तो मैं बताना उससे पूछना चाहता हूँ तो फिर 7 साल में क्यों नहीं हुआ? ये चर्च आते ही क्यों हुआ? जिसको बार बार गर्भ खराब हो जाता है, चर्च में आते ही गर्भ क्यों ठहर गया? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हर तरह की गवाहियां आती है, ऐसी ऐसी गवाहियां आती है जिससे एक सुनने वाले आदमी को विश्वास हो जाता है कि सचमुच में यीशु मसीह काम करता है, और यदि हम विश्वास करें तो आज हमें भी चंगा करेगा यीशु मसीह। आपको भी आशीष देगा यीशु मसीह, आपको भी छुटकारा देगा यीशु मसीह, आपको चंगाई देगा यीशु मसीह, आपको निबंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह। जब आप विश्वास करेंगे, आप विश्वास से अपने हाथ को यीशु मसीह के सम्मुख फैलाएंगे, घुटने के साथ यीशु मसीह के समीप आएंगे, सत्य पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे, तो वो आपको चंगा करेगा यीशु मसीह, आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह, आपको शांति देगा यीशु मसीह। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ इन उपवास के टाइम में, इन गुड फ्राइडे ईस्टर के समयों में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो गर्भवती नहीं है वो गर्भवती हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जिनको बेटे नहीं है बेटे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आपको कहा आज जो गर्भवती महिला यहाँ बैठी है बेटा होगा यीशु मसीह के नाम से। याद रखना मैं सही कर रहा हूँ, जो आज बैठे उसी को मैं बात कर रहा हूँ, बेटा होगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ खुदावर परमेश्वर, प्रभु जो बीमार है परमेश्वर शैतान के बंधनों में, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। बिल्डियां पत्थरियां रसोटियां पांचपन ऐसा नासरी के नाम से निकल जाए, पिता इन्हें छू और चंगा कर यीशु के नाम से, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ